लोगों के पास न तो कपड़ा पहनने के लिए है। लोग रात दिन जो बहू बेटियां वो रो रही हैं, ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही हैं। तो भी इतने जो ये कम से कम 40-50 मकान जो ध्वस्त हो चुके हैं, इनके अंदर लोगों की मवेशी हैं, किसी के यहाँ पशु हैं जो नहीं खोल पाए हैं, जो बाहर नहीं भगा पाए हैं। टिहरी जिले की सीमांत विधानसभा घनसाली के भूटा केदार में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश से तांडव मचा हुआ है। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो तिनगढ़ में गांव में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से गांव के पीछे जो भूस्खलन हुआ और लगातार जो भूस्खलन हो रहा है उससे दर्जनों मकान जमींदोज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मकान धराशायी हुए हैं। कई मकान अभी भी खतरे की जद में है। लगातार गांव के ऊपर भूस्खलन जारी है। गनीमत यह रही कि समय रहते ग्रामीणों ने स्वेच्छा और प्रशासन ने गांव खाली करवा दिया, नहीं जिस कारण बड़ी अनहोनी होने से बच गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत भयंकर जबरदस्त रूप से भूस्खलन गांव के ऊपर हुआ है और लगभग कई एकड़ तक ये फैला हुआ है। लगातार ग्रामीण खौफ की जद में है। स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को बिनेखाल इंटर कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। वही कई ग्रामीण अपने रिश्तेदारों की यहाँ शरण लिए हुए हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से, किस विपत्ति की घड़ी में किस तरह से आपको गुजरना पड़ रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री बरपेश्वर रतोड़ी। रतन जी, कब की घटना है और कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी हो रही है? इसको 2 दिन हो गए। यहाँ लोग जो है 2-3 दिन से लोग परेशान हैं। लोगों के पास न तो कपड़ा पहनने के लिए है। लोग रात दिन जो बहू बेटियां वो रो रही हैं, ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही हैं। हालांकि प्रशासन ने व्यवस्था की है, राजकीय इंटर कॉलेज बिनेखाल में उनको शरण दी है, उनकी वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था कर रही है। लेकिन जो भी ये मकान हैं, जो भी इतने जो ये कम से कम 40-50 मकान जो ध्वस्त हो चुके हैं, इनके अंदर लोगों की मवेशी हैं, किसी के यहाँ पशु हैं जो नहीं खोल पाए हैं, जो बाहर नहीं भगा पाए हैं, वो दब चुके हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों को इतना ख्वाब हो गया कि कोई इस गाँव में आने के लिए भी राज़ी नहीं है। ऊपर से आप शायद ये लोग आप दिखा रहे होंगे कि पूरा ये जो पहाड़ है पूरा खिसक रहा है, जिसके कारण इनकी जो भी खेती, जो भी ज़मीन थी, ये सारी नष्ट हो चुकी है। इन लोगों के पास कहीं जाने के लिए नहीं है और ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ना तो इनके पास कहीं भूमि है, ना इनके पास जगह है। तो हम शासन से यही प्रयास करते हैं कि शासन प्रशासन से इनको तत्काल तुरंत इनको जो है विस्थापित किया जाए, ताकि जो लोग ये हैं ये ख्वाब की उसमें न जिए। हालांकि वो शासन प्रशासन इनको अनुशासन दे रहा है, लेकिन देगा कब तक? यहाँ जो है लोगों के जो मवेशी हैं ये फ्री जो है जंगलों में छोड़ दिए गए हैं। किसी की गाय है, किसी की भैंस है, किसी के बैल है, जिनको मुझे ये लग रहा है कि शेर जो है जिंदा नहीं रखेगा। तो रतन जी, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी क्या व्यवस्था की गई प्रशासन? अब इनके पास हमने कल जो है इन लोगों से आंकड़ा पूछा है कि इनके पास 21 दिन से लेकर और 3 माह के बच्चे कम से कम 30 या 35 बच्चे हैं, जिनको जो है कई रिश्तेदारों के पास, किसी लोगों के पास जिनको जो है शरण दे रखा है, जिनके पास किसी के पास दूध उपलब्ध नहीं है या किसी के पास बच्चों के लिए रहने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो हम यही विनती करते हैं कि लोग जो है बच्चे परेशान हैं, उनको सर्दी से बीमार पड़ रहे हैं। अक्सर लोग जो है बिनेखाल में भी जो है डॉक्टरों की टीम उन्होंने लगा रखी है, लेकिन उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। कुछ लोगों का मतलब अपना मानसिक रूप हो चुके हैं लोग। और बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन किसी घर रख सकते हैं, बाकी वो कहाँ कौन अपने घर रखेगा, कौन उतनी व्यवस्था करेगा? तो शासन से यही रिक्वेस्ट है कि जितने जल्दी हो सके तत्काल आप जो इनकी व्यवस्था करिए, इनको पूर्ण विस्तार करिए। और आप जो है यहाँ आके जो है इनको देखिए, यहाँ पे देखिए कि कितने लोगों की जान, वो सुगरा के कोई आदमी की जनहानि नहीं हुई है। बाकी लोग जो है ये मकान देख लो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनका जो भी सामान होगा, बरसों की जो पूंजी, जो भी कमाई, जो भी होगा, कागज वगैरह सब इसी के अंदर है। लोगों के पास कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ग्रामीणों ने तिनका तिनका पाई पाई जुटाकर अपने सपनों का आशियाना बनाया था, जो कि पलक झपकते ही बेघर हो गया, बर्बाद हो गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से अभी यहाँ पर लोग नए नए मकान का निर्माण भी कर रहे थे, जहाँ पर कभी प्लास्टर तक नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि मकान पूरे खतरे की जद में आ चुका है। कभी भी मकान ढह सकता है, कभी बड़ी अनहोनी हो सकती है। ग्रामीणों को कहना है कि जिस समय गांव के ऊपर भूस्खलन हुआ तो ग्रामीण तो यहाँ से निकल गए, लेकिन जो मवेशी थे वो मलबे में दफन हो गए। अब यह देखना होगा कि कब तक प्रशासन को व्यवस्था करवा पाता है। किशुन कंसवाल, टिहरी।